हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे टिकटॉक टॉय गेम के बारे में। सही है कि ये गेम किस तरह बनती है विद द हेल्प ऑफ जीएस। तो ये मेरे पास है एक टिकटॉक गेम। सही है। तो अगर मैं पहले रैंडमली किसी पे भी क्लिक करूँ, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये हो जाएगा, एक्स आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। सही है। फिर इस तरह अगर ये गेम चलता रहेगा ना, तो एक प्लेयर वन होगा, प्लेयर टू होगा, तो सबको ये गेम पता होगा। सही है। तो ये अगर मैं देखो ये मिल गई यहाँ पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। विनर एक्स, मतलब जो मेरे पास विनर है वो मेरे पास एक्स है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये गेम तो सभी ने खेले होंगे, लेकिन आज हम इसको बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेएस, जावास्क्रिप्ट के जरिए। और बात करते हैं इसकी लॉजिक के बारे में। सही है। तो सबसे पहले इसकी लॉजिक समझते हैं कि हमारे पास होता कैसे है ये। तो कुछ नहीं, पहले लॉजिक को समझो। मेरे पास एक मिनट, पहले इसको कम कर लें। मेरे पास सिलेक्ट हो जा पेंसिल। अच्छा, तो देखो ये हमारे पास इस तरह की गेम हमें दिखती है। सही है। एक प्लेयर आता है। सही है। प्लेयर वन आता है ना, तो ये हमारे पास प्लेयर वन है। सही है। इग्नोर मारो। वो आता है, वो यहाँ पे क्लिक करता है। सही है। तो वो एक्स भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेयर वन को मैं एक्स सपोज करता हूँ, और प्लेयर टू को मैं जीरो सपोज कर सकता हूँ। सही है। तो फिर वो पहला प्लेयर आएगा, वो यहाँ पे मिसाल के तौर पे करेगा। फिर प्लेयर टू आएगा, अगर वो चाहे तो यहाँ पे भी कर सकता है। फिर प्लेयर वन आएगा, वो यहाँ पे करेगा। सही है। फिर प्लेयर टू आएगा, वो यहाँ पे कर लेगा। तो इसी तरह ये एक सीक्वेंस बन गया। सही है। ये तीन आपस में मैच कर गए, तो ये जो है ना प्लेयर टू जो है ना वो जीत जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन है। सही है। तो अगर आप लोग देख लो ना, तो हम जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ये हमारे पास एक अरे फॉर्म में है। ये पूरा हम इसको अरे भी समझ सकते हैं। सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जीरो इंडेक्स पे। ये मेरे पास मिसाल के तौर पे इंडेक्स की अब बात करेंगे। अरे है तो अरे में हम इंडेक्स में बात करेंगे। सी ये जीरो इंडेक्स है। ये मेरे पास वन, टू, थ्री, ये मेरे पास है फोर, ये है फाइव, सिक्स, सेवन, एट। सही है। तो ये मेरे पास इंडेक्स के वैल्यू पे आ गए। तो अब जो है ना हम इस पे देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर जीरो वन टू आपस में मैच गए तो वो प्लेयर जीत जाएगा। अगर थ्री फोर फाइव हमारे पास मैच हो गए तो वो जीत जाएगा। अगर सिक्स सेवन एट मेरे पास मैच हो गए तो वो जीत जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर ये मैच हो गए, मिसाल के तौर पे जीरो थ्री सिक्स मैच हो गए, तो वो वाला प्लेयर जीत जाएगा। अगर वन फोर सेवन मैच हो गए तो वो वाला प्लेयर जीत जाएगा। अगर टू फाइव एट आपस में मैच कर गए तो वो वाला प्लेयर जीत जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक डायगोनसिस भी है कि अगर प्लेयर जीरो फोर और एट, मिसाल के तौर पे जीरो फोर एट आपस में मैच कर गए, तो वो वाला प्लेयर जीत जाएगा। इसमें प्लेयर वन भी हो सकते हैं, प्लेयर टू भी हो सकते हैं। और इसी तरह ये वाला भी कि टू फोर और सिक्स भी अगर आपस में मैच कर गए ना, तो वो वाला प्लेयर भी जीत जाएगा। सही है। तो कुछ नहीं, एक मिनट सब्र करो। पहले हम यहाँ पे इंडेक्स बनाते हैं ताकि समझ आ जाए। ओके, वेट, रिमूव हो जाए यहाँ से। ये मेरे पास हो जाएगा प्लेयर टू। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। बाकी अगर आप लोगों की यहाँ पे कंडीशन भी समझ आई होगी। सही है। ये मेरे पास इस तरह है। तो प्लेयर वन प्लेयर टू की समझ आ गई। सही है। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। सही है। अब बात करते हैं मैचिंग की। तो सबसे पहले किधर गया, अगर जीरो वन टू मैच कर गए तो वो गेम जीत जाएगा। फिर थ्री फोर फाइव अगर मैच कर गए तो वो जीत जाएगा। फिर सिक्स सेवन एट अगर मैच कर गए तो वो जीत जाएगा। मैं इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। सही है। तो अब जो है ना हम इस सीक्वेंस की बात करेंगे, ये और ये। तो जीरो थ्री सिक्स, फिर हमारे पास आता है वन फोर सेवन, फिर मेरे पास आता है टू फाइव और एट। अगर ये आपस में मैच कर गए तो वो प्लेयर जो है ना वो जीत जाएगा। सही है। अब बात करते हैं ये वाला और ये वाला। तो इस वैल्यू में हमारे पास एक आता है जीरो फोर
और 8 और फिर आता है मेरे पास इस तरह वाले में 2 4 6। तो ये मेरे पास चेक विनर है, मिसाल के तौर पे विनर पैटर्न है मेरे पास, सही है। मेरे पास विनिंग पैटर्न है कि अगर ये पैटर्न आपस में मैच कर गए तो वो मैच जो है ना कोई भी प्लेयर जीत सकता है, सही है। अगर किसी भी प्लेयर के पहले ये पैटर्न जो है ना वो मैच कर गए तो वो जो है ना जीत जाएगा, सही है। तो अब आते हैं सीधा लॉजिक में, मतलब कोड में आते हैं, सही है। और इसी तरह आज जो है ना मैं पूरा कोड भी लिखूंगा और समझाऊंगा भी आपस में, सही है। यूज करेंगे हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, सही है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आगे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं जो हूँ ना सिंपली एक ही फाइल में सब कुछ करूंगा। अगर आप लोग चाहे ना तो अलग अलग फाइल बना भी सकते हैं। टिक टेक टॉय टाइटल हमने ये दे दिया और मैं यही पे स्टाइल करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा पैडिंग मेरा हो 0 होना चाहिए, मार्जिन भी मेरा 0 होना चाहिए और बॉक्स साइजिंग जो है ना मेरे पास बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए। बॉडी पे विड्थ मुझे चाहिए 100%, हाइट मुझे चाहिए 100 VH और इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा ब्लू। ब्लू में असल में मुझे ये वाला कलर बड़ा अच्छा लगता है, सही है। रन करते हैं इसको, तो मेरे पास ये आ गया है। अब आते हैं यहाँ पे बात करने। तो एक कंटेनर ले लेंगे हम यहाँ पे और इस कंटेनर में एक हम मेन ले लेंगे और दूसरा अब जो है ना हम एक बटन ले लेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये मेरे पास जितनी भी है ये मेरे पास बटन ही है, सही है। तो बटन भी ले लेंगे हम यहाँ पे BUTTON बटन और साथ साथ में मुझे इसको क्लास भी देना है, सही है। तो मुझे कितने चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 9 चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स चाहिए। ये असल में 9, लेकिन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो हम, मैंने पहले भी बोला था कि ये हम अरे में बात करेंगे, तो अरे में जो है ना हम इंडेक्स में बात करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट किया, इसलिए ये यहाँ पे 8 आया है। वरना है हमारे पास ये 9 बॉक्स ही, सही है। तो एक तो है हमारे पास 1 2 3 4 और 3 किधर गया, 3 4 5 6 7 8 9, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे आते हैं। देखते हैं यहाँ पे 9 बॉक्सेस तो आ गए मेरे पास, सही है। मैं H1 में बोलूंगा ये मेरे पास है गेम टिक, क्या कर रहा हूँ, टिक टेक टॉय, सही है। अब देखते हैं यहाँ पे इसको, सही हो गया। और बाय द वे मुझे इसका कलर भी मुझे चाहिए वाइट। तो मुझे इसको जो है ना यहाँ पे सेंटर में लाना है, सही है, यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए मैं बॉडी में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो ये मेरे पास आ गया सेंटर। अब बात करते हैं इसमें बटन की। अच्छा, इस तरह करते हैं ना ताकि आसानी से नजर आए। कंटेनर की बात करते हैं, तो डॉट कंटेनर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, टेक्स्ट अलाइन जो है ना ये मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर हो जा। अब ये हो गया। तो अब जो है ना ये इस तरह के फॉर्म है। बाय द वे यहाँ पे अगर ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज करो ना तो सबसे ज्यादा बेहतर है, सही है। क्योंकि यही पे ज्यादातर लोग जो है ना ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और आजकल जो है ना ग्रिड की प्रॉपर्टी बड़े ट्रेंड में है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कंटेनर में नहीं, मेन में। तो चलो आ जाओ, डिस्प्ले ग्रिड हो गया, डिस्प्ले ग्रिड हाँ हो गया। तो कुछ नहीं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मुझे चाहिए रिपीट, कितने चाहिए मुझे, हर एक लाइन में मुझे 3 3 चाहिए, तो 3 में ले लूंगा और बोलूंगा 1FR और उसके बाद मुझे वो यहाँ पे मतलब 3 के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा गैप भी देते हैं, रो से हम दे देंगे 15 पिक्सल और सबर करो, देखो ये आ गया यहाँ पे। ग्रिड कॉलम गैप हम दे देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल, तो देखो ये यहाँ पे आ गया है। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ ना कि ये जो जितनी भी बॉक्स है ना ये थोड़े टिक टॉक
टॉय से जो है ना वो नीचे आ जाए। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो ये जो है ना अब नीचे आ गया है, हो गया। अब बॉक्सेस में थोड़ा डिजाइन करेंगे, सही है। बॉक्स तो आते हैं, डॉट बॉक्स, इसको हम बोलेंगे विड्थ 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल, सही है, हो गया। वाह। बॉर्डर रेडियस हम इसको बोलेंगे 20 पिक्सल, वाह। बॉर्डर इसका हम नन कर देंगे, सही है, नन हो गया। और बाकी ये जो H1 है ना, इसका हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे 2 पॉइंट, बल्कि 3 रेम अगर कर दे तो कितना शो होगा, सही है। लेकिन ये सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा, अब आ गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी मैंने अभी बोला था लेकिन वो नहीं हुआ, चलो हो गया यहाँ पे, सही है। अब हमने एक काम और भी छोड़ा हुआ है, जैसा कि अब यहाँ पे हमने एक विनर भी छोड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने एक रेस्ट, ये भी हमारे पास एक बटन है। अच्छा, बटन से याद आ गया, अगर मैं यहाँ पे हवर हो जाए ना, तो मतलब इसका मैं अब यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मेरा माउस यहाँ पे आ जाए तो मेरा माउस कर्सर हो जाएगा, सही है। और सबसे पहले बात, यहाँ पे अगर हम एक्स कर लें तो ये यहाँ पे एक्स थोड़ा छोटा नजर आता है, तो इसका हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज हम इसको बोल देंगे कि हो जा 2 रेम, हो जा 2 नहीं हो रहा, 3 हो जा, हाँ 3 और है। और कलर जो है ना हम इसको करेंगे रेड, देख लो अब मजा कर रहा है। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, एक्स यहाँ से हट जा। अब एक और बटन क्रिएट करते हैं कंटेनर के बाहर। तो यहाँ पे हम एक और बटन क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम दे देंगे रीसेट। अच्छा, कंटेनर के अंदर ही लेंगे, आ जाओ, कंटेनर के अंदर ही ले लो, अब सही है। अब और इसका जो है ना हम आईडी दे देंगे रीसेट, सही है। अब आते हैं इस रीसेट बटन को भी थोड़ा ऐड करते हैं, ये मेरे पास आईडी है। अच्छा, तो मैं आईडी ही लूंगा। सबसे पहले पैडिंग देते हैं 15 पिक्सल और 35 पिक्सल, सही है। बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देंगे 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे ब्लैक, कलर इसको हम दे देंगे वाइट। अच्छा, ऐसा आ जा, वाह, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। और बॉर्डर हम इसको दे देंगे नन। फॉन्ट साइज इसकी हम बढ़ा देंगे 3 रेम करेंगे, वाह 2.5 हो जा फिर तो। अच्छा 2 हो जा, क्योंकि ज्यादा लंबा था, मतलब ज्यादा, सॉरी, लंबा नहीं, ज्यादा मोटा था। अच्छा, तो अब मार्जिन टॉप भी थोड़ा दे देंगे ताकि थोड़ा नीचे आ जाए 20 पिक्सल, ये नीचे आ गया। इसका भी हम कर्सर पॉइंटर कर लेंगे, सही है, देख लो। और मुझे इसमें थोड़ा सेंटर में लाना है, सेंटर में, सही है। तो अच्छा, ये टेक्स्ट अलाइन से जो है ना सेंटर में नहीं आ सकता, देख लो। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, मार्जिन लेफ्ट से तो कर सकते हैं ना, तो बोल लेंगे 20%। 20% से कुछ नहीं हो, 22 करेंगे, अब गेम यही पे करेंगे। हाँ, हो जा, अब सही है। लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पे और भी मुझे नीचे चाहिए 50 पिक्सल। हाँ, अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ना हमने एक मैसेज भी पास करना है, तो यही भी पास कर लेंगे, टिकटॉय के नीचे मैसेज पास कर लेंगे और H3 में लिख लेंगे विनर। तो डॉट मैसेज में जो मेरे पास H3 है उसका फॉन्ट साइज किधर जा रहे हो, फॉन्ट साइज मुझे कर दो 2 रेम कर दो, क्या आता है 3 रेम कर दो फिर तो यार, अगर आपको इतनी दिक्कत है। सेंटर हो जा, सेंटर हो गया। मुझे भी इसको थोड़ा नीचे लाना है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल से इसको मैं नीचे ले आऊंगा। तो अब देख लो, कुछ काम मेरा हो गया है यहाँ पे, सही है। HTML CSS का काम देखो लगभग हो ही गया है, लगभग नहीं बल्कि हो ही गया है, और क्या चाहिए यार भाई, 14 मिनट में ये हो गया। चलो, अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की, सही है। स्क्रिप्ट में आते हैं, तो मैं यहीं पे बॉडी में स्क्रिप्ट टैग ले लूंगा।
तो अब मुझे क्या क्या एक्सेस करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे इन बॉक्सेस को एक्सेस करना पड़ेगा, सही है। तो एक्सेस करते हैं यहाँ पे लेट बॉक्सेस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो है ना क्वेरी सिलेक्टर ऑल करूंगा। क्यों ऑल करूंगा? क्यों ऑल करूंगा? क्योंकि यार भाई मुझे ये सब के सब चाहिए ना, इसलिए मैं ऑल कर रहा हूँ। अगर मैं ऑल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे एक बार लूप चलाना पड़ेगा, तो ये भी याद रखो यहाँ पे, सही है। दूसरा मुझे क्या पास करना होगा? मैसेज मैसेज लाना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर मैंने उसको आईडी नहीं दी, मैसेज, सही है। देख लो यहाँ पे मेरे पास क्लास है, गेट क्लास से भी हम ले सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर से भी ले सकते हैं। अगर क्वेरी सेलेक्टर से लेंगे तो हम यहाँ पे डॉट भी लगाएंगे, सही है। फिर मेरे पास क्या था? रिसेट बटन भी था, तो इसको मैंने रिसेट बटन ले लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी दी हुई है, तो यहाँ पे मैं फिर आईडी पास नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि गेट एलिमेंट बाई आईडी, सही है। तो अब क्या करना है मुझे? सबसे पहले ये हमने ये वाला क्रिएट करना है, विन पैटर्न, सही है। ये जितने भी हमने अभी यहाँ पे लिखा था ना, सबसे पहले हम इसको करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक अरे है, सही है। ये मेरे पास दूसरा अरे है, ये मेरे पास तीसरा अरे है। ये सब जो मेरे पास पैटर्न है, ये मेरे पास अरे है, सही है। और इन सब मतलब इन पैटर्न को जो है ना, मैंने एक सब अरे के अंदर भी लिखना है, सही है। तो देखते हैं किस तरह होगा। पहले एक बना देंगे विन पैटर्न, मुझे सजेशन भी शो हो रहे हैं। पहले मैंने ये एक अरे ले लिया, सही है। अब इस अरे के अंदर जो है ना, मैं और अरे पास करूंगा, जिससे कि 0 1 2, सही है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड अरे, सही है। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 4 5। फिर हम यहाँ पे करेंगे, ये मैं इधर से देख रहा हूँ, अच्छा, तो यहाँ से फिर देख लो 6 7 8, ये भी हो गया। फिर क्या होगा? 0 3 6, ये भी हो गया। फिर क्या है मेरे पास? 1 4 7, 7 हो जा। फिर क्या है मेरे पास? 2 5 8। उसके बाद क्या था? उसके बाद है 0 4 8, तो लिखते हैं 0 4 8। उसके बाद मेरे पास आई थिंक है 2 4 6, हाँ देखो 2 4 6। तो ये मैंने पहले एक विन पैटर्न मैंने बना दिया है, सही है। अच्छा, तो अब आते हैं यहाँ पे, क्या पे यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो अगर मैं चाहूँ ना कि मैं इस पे क्लिक करूँ, सही है, तो मुझे पहला प्लेयर शो हो, सही है। और फिर जो है ना, मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो मुझे फिर दूसरा प्लेयर शो हो, सही है। तो इसका मतलब है ना कि हम क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद कुछ हो, तो क्लिक करने के लिए हम जो है ना ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? इस बॉक्सेस पे लगाएंगे। अच्छा, तो अब डायरेक्ट हम इस बॉक्सेस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे मैंने इसको क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया हुआ है, सही है। तो इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, सही है। तो आते हैं, कौन सा लूप चलाएंगे? बॉक्सेस फॉर ईच वाला, सॉरी, फॉर ईच लूप चला लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा बॉक्स। ये मेरे पास इंडेक्स आ गया, एलिमेंट सॉरी आ गया, सही है। तो अब मैं जो है ना इस बॉक्स पे एड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। एड इवेंट लिस्नर क्या होगा? क्लिक जब हो जाए तो कुछ नहीं, मुझे कंसोल करके दो कि मैं क्लिक हो गया, सही है। आते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आते हैं, क्या शो हो रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड एट। कौन सी प्रॉपर्टी भाई आप डिफाइन नहीं कर पा रहे? जरा मुझे बता दो ना। एक मिनट देखते हैं, क्या नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि समझ ही नहीं पड़ रही। क्या समझ नहीं पड़ी? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। रीडिंग 8 आते हैं, यहाँ पे बोल दे 6 7 8। यहाँ पे 6 7 8, वो 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8। भाई आप क्यों नहीं रीड कर पा रहे? एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा हुआ है, शायद शायद अब हो जाए। वाह मामे, देखो यही हमने छोड़ा था।
तो सही है, उम्मीद करता हूँ अब समझ आई होगी। एक बार फिर देखते हैं कि अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर लूँ, सही है, हट जाओ भाई, अबे वो क्या आ रहा है, चल भाई तू सी ऊपर आ जा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं क्लिक हो गया, अगर इस पे क्लिक करूं तो देखो मैं क्लिक हो गया, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखो मैं क्लिक हो गया। इसका मतलब है ना कि देखो भाई हमारा काम तो हो रहा है, सही है। तो काम जब हो रहा है ना तो क्या करेंगे अब हम, तो काम हमारा हो रहा है। तो अच्छा, मैंने पहले बोला था कि जब हमारे पास एक प्लेयर आता है, सही है, ये अगर मैंने इस पे क्लिक कर लिया, सही है, तो ये मेरे पास एक प्लेयर होगा, और अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास दूसरा प्लेयर होगा। तो अब जो है ना हम प्लेयर को इनिशियलाइज करेंगे। तो अच्छा, अब मैं जो है ना यहाँ पे एक बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है ना टर्न जीरो के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। अब बात सुनो, इस यहाँ पे इसका मतलब ये है ना कि टर्न जीरो का, कि अगर मेरे पास एक प्लेयर आ गया तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, लेकिन जब दूसरा प्लेयर आ जाएगा ना तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, सही है। इसका मतलब ये हो गया ना कि जो प्लेयर पहला प्लेयर आया था उसकी वैल्यू जो है ना वो तो फॉल्स हो गई, अब दूसरे के लिए वो प्लेयर जो है ना वो तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी ना। क्यों ट्रू हो जाएगी? क्योंकि हम कंडीशन पास करेंगे। कैसे कंडीशन पास करेंगे, आइए देखते हैं, यहाँ पे आइए ना देखते हैं। इफ टर्न जीरो, टर्न जीरो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर ट्रू हो गई, सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ भी नहीं ना लिखूँ ना तो भी उसका मतलब यही हो सकता है कि यार ट्रू हो गई, सही है। तो कुछ नहीं, बॉक्स डॉट इनर, इनर टेक्स्ट जो है ना मेरे पास क्या हो, एक्स हो, और फिर जो है ना यहाँ पे टर्न ओ जो हो ना वो यहाँ पे क्या हो जाए, फाल्स हो जाए। क्यों फाल्स हो जाए? क्योंकि अभी हमने इसको एज में भी तो बोलना है ना कि बॉक्स का जो इनर टेक्स्ट है वो मेरे पास क्या हो जाए, ओ हो जाए, सही है। और फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यार देखो भाई तुम तमीज से जो है ना फाल्स हो जा। क्यों फाल्स हो जा? क्योंकि भाई हमने एक्स को भी तो बारी देनी है ना। फाल्स क्यों हो जा भाई, ट्रू हो जाए यार, क्योंकि हमने एक्स को भी तो वैल्यू देनी है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा है, एक्स हुआ, जीरो हुआ, देखो भाई काम हो रहा है, काम तो हो रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे एक और मसला भी है। अब मसला देखो, अगर एक दफा ये एक्स हो गया, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये देख रहे हो, अगर मैं मल्टीपल बार क्लिक करूँ ना तो ये अपनी वैल्यू जो है ना वो बदल देगा। तो बदलने के लिए मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तू बॉक्स जो है ना फिर क्या हो जा, डिसेबल, डिसेबल्ड क्या हो जा, ट्रू हो जा। एक दफा क्लिक हो गए तो दोबारा क्लिक नहीं हो गए। तो सेम लाइक दैट हमने इसको यहाँ पे भी बोलना है। एक दफा क्लिक हो गया दोबारा क्लिक नहीं होगा, एक दफा क्लिक हो गया दोबारा क्लिक नहीं होगा, सही है। अच्छा, अब ये जो बैकग्राउंड चेंज कलर हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल में बॉक्स को कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, सही है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे भी दूं ना वाइट, तो फिर जो है ना ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, देख रहे हो। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना ये बहुत अच्छा लगा है क्योंकि पता लग रहा है कि यार एक दफा क्लिक हो गए। अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा तो भाई फिर आप कलर भी बदल सकते हो, सही है। तो भाई ये काम तो हमारा हो गया है, सही है। तो अब जो है ना हम जो है ना क्या करेंगे, शो विनर को हम कॉल करेंगे अब, सही है। एक फंक्शन बनाएंगे, चेक करेंगे कि शो विनर। तो शो विनर के लिए हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे बताओ भाई। ये जो हमने यहाँ पे ये विन पैटर्न लगाया है ना इसको जो है ना अब हम चेक करेंगे, सही है। तो आइए देखते हैं, चेक विनर यार क्या आया वो हमारे पास है कि नहीं है। फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक अरे है, सही है। तो आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर ऑफ लूप लगाऊंगा, लेट पैटर्न ऑफ क्या, विन पैटर्न, सही है। लेट, अब यहाँ पे मैं ये थोड़ा कर लूँ ना फिर मैं बताता हूँ कि बॉक्सेस पे जो मेरे पास पैटर्न जीरो है उसका टेक्स्ट,
और यहाँ पे मैं बोल दूंगा 2 समझाता हूँ, सब्र करो। और यहाँ पे मैं 1, ओह 1 यार 1 हो जाना 2। अच्छा, तो इसका मतलब ये है ना कि बॉक्सेस बॉक्सेस मेरे पास क्या है, यही बॉक्सेस है, सही है। ये देख रहे हो, ये जो अभी मैंने यहाँ पे बोला था, सही है, यही बॉक्सेस है मेरे पास, सही है। बॉक्सेस पैटर्न जीरो का मतलब ये हुआ ना कि इंडेक्स, सही है। बेसिकली मैंने ये इंडेक्स एक्सेस किया हुआ है, और 1 पे ये है मेरे पास, 2 पे ये है मेरे पास, सही है। ये मैंने फॉर ऑफ लूप लगाया है, तो इसके लिए अलग सा रन होगा, इसके लिए अलग सा रन होगा। तो अगर अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर दूं ना, किसको कंसोल करूं, पैटर्न को कंसोल करते हैं, सही है। PATTERN पैटर्न को कंसोल करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं, तो हो जा। अच्छा, फंक्शन को कॉल तो करे ना, सबर करो। चेक विनर, देखो ये मेरे पास आगे कितने हैं, मेरे पास ये पूरे 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरे पास है 0 1 2 3, सही है, देख लो, समझ आ रही है ना। तो इसको जो है ना, मैंने हर एक पैटर्न को, बॉक्सेस को, जब मैंने बोलिए कि बॉक्सेस में जो पैटर्न जीरो है ना, उसका इनर टेक्स्ट मतलब ये है ना कि वो तो प्लेयर 1 भी हो सकता है, प्लेयर 2 भी हो सकता है, मतलब एक्स भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब समझ आ गई ना। तो इसको जो है ना पूरा मैंने किस जीरो इंडेक्स के वैल्यू को मैंने पोजीशन 1 में स्टोर किया, इसी तरह इंडेक्स 1 को जो है ना मैंने पोजीशन 2 को स्टोर किया, इंडेक्स 2 को मैंने पोजीशन 3 में स्टोर कर दिया, सही है। और इस इनर टेक्स्ट का मतलब ये है ना कि यार मेरे पास वो एक्स भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, सही है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे कर दिया। आई थिंक आप लोगों को कंसोल से आप समझ आई होगी, सही है। तो फिलहाल मैं ये यहाँ पे कॉल नहीं करूंगा भाई, नहीं क्यों, मेरी मर्जी है, नहीं करूंगा, सही है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे कि पोजीशन 1 की जो है ना मेरे पास वैल्यू जो है ना वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ मेरे पास पोजीशन 2 की भी वैल्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ पोजीशन, ओए कर क्या आ रहा हूँ मैं, ये तो एम्प्टी हो गया ना, और साथ साथ पोजीशन 3 की भी वैल्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आ गई बात की समझ। अगर एम्प्टी होगी तो हम चेक कैसे करेंगे कि यार ये हमारे पास इसने कुछ किया है या नहीं किया हुआ, सही है। तो अब जो है ना हम इक्वलिटी की बात करेंगे यहाँ पे कि अगर पोजीशन 1 मेरे पास इक्वल 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 हो गया पोजीशन 2 के पास, और एंड ऑपरेटर, पोजीशन 2 मेरे पास इक्वल इक्वल हो गया किसके पास, पोजीशन 3 के पास, तो कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे शो विनर कॉल करो। भाई शो विनर तो हमने बनाया ही नहीं है, तो वही बना लेंगे ना अब हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब आके हम बना लेंगे, यहीं पे बना लेंगे फंक्शन शो विनर। शो विनर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई, हाँ। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम फॉर बॉक्स लेट, अगर आप लोग यहाँ पे लेट ना भी लिखो ना तो भी वो लेट ही कंसिडर होगा बॉक्सेस पे। तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं भाई, क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक मैसेज तो पास किया हुआ था ना, यहाँ पे मुझे शो हो जाए ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फलंगा बंदा जो है ना वो हो गया है, वो विन कर गया है। और यहाँ पे मैं एक और चीज भूल गया था, पैरामीटर, यहाँ पे हम पोजीशन 1 को पास कर लेंगे, और यहाँ पे हम जो है ना विनर पास कर लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे वो किया हुआ है, और यहाँ पे हमने विनर पैरामीटर पास किया हुआ है, सही है। मैसेज की लिखा था हमने, तो इनर टेक्स्ट बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन का स्पेलिंग इग्नोर करना, कॉन्ग्रेचुलेशन विनर इज, क्या, कौन है भाई, विनर ही होगा ना, तो मुझे क्या पता, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, काम तो कर रहा है लेकिन ये शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं। अगर हमने कोई गलती परफॉर्म की हो, गलती तो हमने की ही नहीं है, की है ना यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया था। अब क्या गलती की है हमने, समझ ही नहीं आ रही।
भाई के मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट विनर जो है मेरे पास ये होना चाहिए तो फिर क्यों नहीं हो रहा? सबर करो सबर करो, शायद मैं बहक गया थोड़ा मैं। लेकिन मैं क्यों बहक गया? हाँ, मैं क्यों बहक गया? मैं क्यों बहक गया? भाई क्या मसला है? सही तो लिखा है, शो विनर पास भी सही है, पोजीशन 1 भी सही है, इक्वल इक्वल पोजीशन 2 के बराबर है। तो फिर मसला की है? पता नहीं, एक मिनट। शो विनर पहले तो हम तो इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, पोजीशन 1। चेक विनर को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, 1 2 1 2 1, बम, हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब इसका मतलब दूसरी बात ये है ना कि देखो, विनर के बाद भी यहाँ पे क्लिकेबल हो रहा है, तो सबसे पहले हम जो है ना इस क्लिकेबल को ऑफ करेंगे, सही है। तो उसके लिए फिर हमने एक लूप चलाना होगा, बॉक्स ऑफ बॉक्सेस, और मेरे यहाँ पे जो बॉक्स है ना इसको डिसेबल कर दो ट्रू। विनिंग के बाद जो है ना जितना भी मेरा वो क्लिकेबल होगा तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा, अभी तो हम विन भी नहीं किए ना, तो अब ये गेम तो पूरा का पूरा खराब ही होगा। सबर करो, दोबारा खेलते हैं। अभी रिसेट गेम बटन पे भी थोड़ी बात करेंगे, सही है। तो हो गया। तो अब मैं जो है ना देखो यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा, सही है। तो यहाँ पे मेरी वो जो क्लिकेबल वाला जो काम था ना वो भी हो गया। तो अब बात करते हैं रिसेट बटन की, सही है। मैं जानता हूँ यार कि वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम आ रहे थे। रिसेट गेम है, मैं कुछ नहीं करूँगा। बॉक्सेस की जो इनर टेक्स्ट है ना वो मेरे पास हो जाए एम्प्टी, सही है। तो अब ये तो होगा ही नहीं, देखो काम नहीं कर रहा। काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इसको एड इवेंट लिस्टनर ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास क्या था, बटन था। तो reset btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक, जब इस पे क्लिक हो जाए तो कुछ नहीं, ये रिसेट वाला जो गेम फंक्शन है ये कॉल हो जाए। ए बम बम बोले, कॉल क्यों नहीं हो रहा भाई? कॉल क्यों नहीं हो रहे? हाँ, कॉल क्यों नहीं हो रहे? इनर बॉक्स इसका जो इनर टेक्स्ट है ना वो एम्प्टी हो जाए। तो भाई हो जाना तसल्ली से। अब मैं यार दिमाग काम नहीं करे, इसको हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर बॉक्स ऑफ बॉक्सेस बॉक्स डॉट डिसेबल इज इक्वल टू, नहीं डिसेबल मुझे क्यों चाहिए भाई? क्या हो गया? ये क्या हो गया? एम्प्टी चाहिए मुझे। लेकिन एक और दिक्कत है यहाँ पे, बॉक्स डॉट डिसेबल यहाँ पे मैं करूँगा फॉल्स। अब देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को इस गेम की समझ आई हुई होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि विनर वाला हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, विनर इज एक्स, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।